जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा वक्री ग्रहों की श्रृंखला को आज हम और आगे बढ़ा रहे हैं। वक्री ग्रह से संबंधित काफी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में देख चुका हूँ, दे भी चुका हूँ। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको उसमें दिए हैं। अब आज बात करते हैं कुंडली के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट के बारे में, जो है बृहस्पति। दो स्थान के मालिक हैं, एक जगह पर बैठते हैं, तीन जगहों पर दृष्टि देते हैं, पांच जगहों के कारक हैं। और मैंने हमेशा से कहा कि वक्री ग्रह एक एक्स्ट्रा बल लेकर बैठे हुए होते हैं, जिसको षडबल में चेष्टा बल कहा जाता है। और वक्री ग्रह सूर्य से दूर होने के कारण चेष्टा बल को प्राप्त करते हैं कि जब भी किसी पत्रिका के अंदर या ब्रह्मांड में सूर्य से 120 से लेकर 180 डिग्री तक की डिग्री की दूरी अगर मंगल, बृहस्पति और शनि में बनती है तो वो वक्री पाए जाते हैं। यानी वो सूर्य से दूर जाकर खुश है, क्योंकि जो सूर्य के पास गया वो अस्त हो गया और जो दूर गया वो खुश हो गया। इसको हम नेचुरल जीवन में देख सकते हैं। अगर धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप ऊपर की तरफ निगाह भी नहीं उठा सकते। 5 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, छोटे थोड़े समय में भी आप अपनी निगाह नीचे कर लें। यानी ये तपन, ये जलन हर कोई ग्रह, या कह सकते हैं कोई भी ग्रह आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब वक्री ग्रह बली होता है, लेकिन सडन रिजल्ट देने वाला भी होता है, थोड़ा स्लो भी होता है, रिपीटेशन भी देता है। अब ये अच्छे और बुरे दोनों क्रम में है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो और अच्छा कर सकता है, वो उस और अच्छे का रिपीटेशन दे सकता है। वो शुभ फल दे रहा है तो वो और अच्छा करता ही चला जाएगा। अगर वो कुंडली में बुरी स्थिति में है और वक्री है तो वो बुरा कर रहा है, वो बुरा कर सकता है, और ज्यादा बुरा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कर्ज है तो उस कर्ज में आपको फंसाए रखेगा, आपको निकालेगा नहीं। आप पर आए दिन नए खर्चे, नए कर्जे, इनको बढ़ा के रखेगा। क्योंकि बृहस्पति किसी भी पत्रिका में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट फाइनेंस का है। क्योंकि जो भी ग्रह वक्री हो रहा है वो अपने कारकत्वों को बढ़ा चढ़ाकर देता है। अगर वो पीड़ा में है तो वो कारकत्वों को नहीं देगा, फिर उन्हीं कारकत्वों से हानि भी देगा। और अगर वो बेहतर है, जैसे बृहस्पति का क्या मतलब है, ज्ञान, विस्तार, धन, संतान, धर्म, भाग्य, इनके कारक हैं बृहस्पति। यानी बृहस्पति इन कारकों को बढ़ा चढ़ाकर देने में सक्षम है अगर वो पत्रिका के अंदर वक्री हैं, रिट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। लेकिन अगर उनका अच्छे भावों से संबंध है और अच्छी जगहों पर वक्री हैं तो ही वो वक्री प्लेनेट आपको अच्छी स्थिति देगा। और अगर वो वक्री प्लेनेट अच्छे भावों से संबंध नहीं है तो उन खराब भावों के गुण लेते हुए वो उन चीजों को खराब भी देगा। रोग दे रहा है तो रोग ही देगा, ऋण दे रहा है तो ऋण ही देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, प्रॉब्लम्स देगा, चाहे वो प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हो। तो अकेले बृहस्पति को वक्री देखकर ये कह देना कि वक्री ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमेशा से हमें ग्रहों की स्थितियों और उनके बलों को जानना आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार वक्री होने का जो अर्थ है वो ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होना है। अगर गुरु वक्री है, अच्छे भावों में है, तो गुरु अगर इंटेलिजेंसी है, विवेक और समझदारी है, तो वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और बहुत विवेकशील और बड़ा समझदार हो जाएगा। वो किसी भी व्यक्ति विशेष को जल्दी से भांप सकता है, जल्दी से समझ सकता है। उसके बात करने की क्षमता बिल्कुल अलग होगी, उसकी वे ऑफ टॉकिंग बढ़िया होगी। वो हर व्यक्ति को तुरंत पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ स्टैंड कर रहा है, इससे मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी अंदरूनी रूप से उसका विकास होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी रूप से मजबूती, फैसले लेने की क्षमताएं, और ये सब कुछ। तो बृहस्पति ग्रह अगर वक्री है तो वो अपने कारकत्व में वृद्धि करता दिखाई देगा। और हमने जीवन में अधिकतर देखा है कि व्यक्ति जीवन में ज्ञान से ही ऊपर जाता है और ज्ञान से ही नीचे जाता है। यानी आपकी बुद्धि ही ऊपर ले जा रही है, और बुद्धि जब कुबुद्धि में बदल जाएगी तो वही चीज आपको डाउन लाएगी। अगर वक्री गुरु आपकी पत्रिका में है, अगर हम ज्ञान और बुद्धि के स्तर पर उसको देखें, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा लीक से हटकर सोचते हैं। वे परंपराओं को आंख मूंद कर नहीं मानते। वो किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं, उस पर बात करते हैं, उसके पीछे क्या तर्क है,
क्या गहरा अर्थ है। यानी ऐसे लोगों को हम फिलोसफर कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। कार्यों में देरी, जैसा मैंने कहा विलंब का कारक ग्रह भी है। अक्सर देखा गया है जैसे बृहस्पति क्या है, शुभ ग्रह। शुभ ग्रह अगर वो वक्री हो गए हैं तो रिजल्ट तो देंगे, लेकिन रिजल्ट को प्राप्त करने में आपको थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी देरी हो सकती है। जैसे विवाह में देरी हो गई अगर उसका विवाह से संबंध है, संतान में देरी हो गई संतान से अगर उसका संबंध है, करियर में देरी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल सप्तमेश बृहस्पति वक्री है, विवाह में देरी। पंचमेश बृहस्पति वक्री है तो संतान में देरी। दशमेश बृहस्पति वक्री है तो करियर को सही तरीके से सेटल करने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चीजें भी आती है, लेकिन परिणाम मिल जाता है। परिणाम भी जो मिलता है फिर वो ठोस मिलता है और स्थायी मिलता है। ऐसा नहीं आया और चला गया। कुछ शास्त्रों में बृहस्पति को हमारे पिछले जन्म के यानी कार्मिक कनेक्शन से भी जोड़ा गया है कि बृहस्पति पिछले जन्म के से जुड़ी हुई कोई ज्ञान या कोई अवसर अगर आपने छोड़ दिए, इस जन्म में आपको उनको पूर्ण करने का मौका मिलता है। स्पेशली ज्ञान से संबंधित कोई ज्ञान, कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई जो छूट गई। तो बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा किसी को बृहस्पति की दशा चल रही है और उसका ज्योतिष में इंटरेस्ट आ गया, तो क्या हुआ, उसने जो नौकरी करते हुए या व्यापार करते हुए ज्योतिष को पढ़ा, क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति का वो कार्य अधूरा रह गया और इस जन्म में उस बृहस्पति का संबंध पंचम और नवम भाव से आया और वो वक्री हुआ। तो आप मान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में ज्योतिष को अधूरा छोड़ के आए हैं और इस दौरान वो अध्ययन, अध्यापन, वेद, वेदांग, ज्योतिष इन सबको पढ़ रहे हैं। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें बृहस्पति को, तो धन के मामले में वक्री गुरु उतार चढ़ाव दे सकता है। केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य भावों में अगर वो बैठ गया यानी 1, 4, 7, 10 और 5, 9 में बैठा है तो कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। फिर तो ये धन देगा और बहुत अच्छे स्तर पे धन दे सकता है और बहुत बार सोच से भी अधिक धन दे सकता है। लेकिन आपका बृहस्पति तीसरे में, छठे में, 11वें में, 8वें में, 12वें में, दूसरे घर में, इन भावों में अगर बैठा है तो ये बृहस्पति धन को कमाने में आपको थोड़ा सा ज्यादा कसरत करा सकता है, यानी सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है आपको इस दौरान, ये दिखता है। बृहस्पति के लिए अगर हम रिश्तों और संतान से संबंधित स्थितियों को देखें तो महिलाओं की कुंडली में पति कारक जो ग्रह होता है वो गुरु है। अगर वो वक्री है तो पति को प्राप्त करने में देरी है। अगर वो वक्री होकर पीड़ित भी है, राहु केतु एक्सेस में भी है, तो बहुत बार अपरंपरागत तरीके से विवाह होता है, जिसको हम लव मैरिज भी कह सकते हैं। किसी अन्य कास्ट में या किसी अन्य धर्म में भी वो मैरिज होने की संभावनाएं बनती हैं। यही बृहस्पति अगर पंचम भाव का स्वामी हो जाए, पंचम भाव में हो, वक्री होकर बैठ जाए, 6, 8, 12 में हो जाए, राहु केतु एक्सेस में हो, तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। फिर संतान प्राप्त करने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। अब अगर बृहस्पति को अगर हम ये देखें कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति किसी भी स्थान में शुभ राशि जैसे धनु, मीन और कर्क राशि में बैठ गया, यानी अपनी स्वराशि अगर उच्च में होकर बैठ गया है, तो ये आध्यात्मिक और परोपकारी बनाता है। व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। स्पेशली अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में हो, अपनी राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ हो, तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड और घमंड भी देखा जाता है। ये लोग ज्ञानी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, ये दूसरे को ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होते। ये सोचते हैं हम जो है वो बेस्ट हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हमें ज्यादा ज्ञान है, हम ही लोगों से बेहतर हैं। 10 लोगों में अगर आप वो व्यक्ति बैठ गया तो भले ही बात सबकी हो रही है, लेकिन वो कोशिश करता है अपनी ही बात को ऊपर रखने की। यानी एक तो उच्च का गुरु ज्ञान से भरपूर, उसमें वक्री और होगा तो क्या हुआ, घड़ा पूरा भर गया, उसके बाद वो छलक रहा है। तो बहुत बार क्या है, अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर देना। अगर बृहस्पति मकर राशि में बैठकर नीच का हो जाता है और वहां पर वो वक्री हो, तो एक तो शत्रु की राशि है शनि की, ऊपर से नीच की राशि भी है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, अहंकार व्यक्ति में नहीं होता, अहंकार से थोड़ा सा वो रहित होता है, अहंकार उसमें नहीं होता है। उच्च के बृहस्पति और वक्री में अहंकार हो सकता है, लेकिन नीच के वक्री बृहस्पति में अहंकार नहीं होता। वो धीरे धीरे चलने वाला, धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो, थोड़ा सा प्रोग्रेस डिले होती है, स्लो होती है,
चीजें थोड़ा टफ तरीके से मिलती हैं, थोड़ा मुश्किल तरीके से मिलती हैं, चाहे वो धन कमाने के स्तर पे हो, संतान का हो, कर्म का हो, भाग्य का हो या लाभ का। कुछ शास्त्रों में एक ये भी कहा गया कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसके फलों में कमी होती है, नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसके फलों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा सा ये कर दिया कि उच्च का ग्रह वक्री हो तो वो नीच के फल देगा, और नीच का ग्रह वक्री हो तो वो उच्च के फल देगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। सीधी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति उच्च का हर घड़ा भरा हुआ है, वक्री हो गया और ज्यादा भर गया तो फिर वो छलकेगा। लेकिन अगर वो प्लेनेट घड़ा बिल्कुल नीचे तले पे है और वो वक्री हो जाए तो उससे थोड़ा बेटर है। यानी उच्च का वक्री वाला व्यक्ति जीवन में अगर उसको कोई चीज प्राप्त हो गई है, परिवार से कोई मान लो काम चलता हुआ काम मिल गया, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, कोई पैसा मिल गया, कोई व्यापार मिल गया, और वो वक्री है, तो वो अपनी गलतियों से खो सकता है उसको। लेकिन नीच वाला व्यक्ति समझ गया है कि मुझे तो बेटर करना है, और वो अपने बेस को नीचे से तैयार होकर चलता है। इसलिए मैंने कहा कि उच्च का वक्री अगर है तो ऐसे व्यक्ति में ईगो मिलेगी आपको, उसे अपने ज्ञान का घमंड होगा। लेकिन नीच वाले को ज्ञान का घमंड नहीं होता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो गहरी अंतर्दृष्टि ऐसे लोगों में होती है, हमेशा कुछ सोचने का, कुछ करने का, किसी भी विषय को जड़ तक जानने का होता है। ऐसे लोग अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। नेगेटिव तौर पर देखें तो थोड़े हठी होते हैं स्वभाव में, समाज की मान्यता के विरुद्ध जाकर काम करने के लिए बात सोचते हैं, निर्णय लेने में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। अगर किसी पत्रिका के अंदर ये विशेष तौर पे नियम है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा ऐसा चल रहा है, या तो कोई रोगी है, या कोई ऋणी है, या उसके कोई शत्रु है, या कोर्ट कचहरी है। अगर बृहस्पति कुंडली में छठे घर का मालिक है, नियम नंबर 1, छठे घर के स्वामी के साथ बैठा है, छठे घर का स्वामी ग्रह उसको देख रहा है, यानी बृहस्पति पर किसी भी तरीके से 6-8 छठे घर का प्रभाव है, और बृहस्पति वक्री होकर बैठा हुआ है कुंडली में कहीं भी, तो ये प्लेनेट आपको रोग, ऋण या शत्रु अपनी दशा अंतरदशा में दे सकता है। इस स्थिति में और ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर बृहस्पति का छठे घर से संबंध है और वो 8वें या 12वें में बैठ गया, तो पूरी बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति रोगी भी रह सकता है, ऋणी भी रह सकता है, शत्रु भी रह सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है उसके साथ। यानी इस पूरी दशा के अंदर ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हैं। ये बृहस्पति ग्रह, क्योंकि बृहस्पति को शरीर में अगर देखो तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, मोटापा, चर्बी के रोग, ये बृहस्पति के कारक है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री है, 6-8-12 भाव में पीड़ित है, तो उसकी दशांतर दशा में आपको ये रोग मिल सकते हैं। आपको ये रोग बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, या आपको कर्ज बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, या आपको कोई शत्रु, कोई कोर्ट कचहरी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। आप उसमें घिरे रहते हैं, आप उसमें फंसे रहते हैं। इसलिए आंख बंद करके ये कह देना कि वक्री गुरु अच्छा है या वक्री गुरु खराब है, डिपेंड करता है आपकी हॉरोस्कोप की कंडीशन पे। लेकिन अगर आपकी पत्रिका आपके पास है और आपका बृहस्पति किसी भी तरीके से 6-8-12 का स्वामी है, 6-8-12 में बैठा है, 6-8-12 के स्वामित्व से संबंध बनाता है, तो आप तैयार हो जाइए। अगर बृहस्पति की दशा आने वाली है तो वो आपको प्रॉब्लम जरूर देगी, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी। अब इसकी रेमेडी की अगर बात करें तो उपाय सबके लिए सेम नहीं हो सकते, कि सबको एक ही गोली कभी असर नहीं करेगी, सबको एक ही दवाई दे दो। हर व्यक्ति, हर मरीज अलग अलग तरीके का है, तो हर व्यक्ति विशेष के लिए जो रेमेडी है उसकी हॉरोस्कोप पे डिपेंड करती है। लेकिन कुछ शास्त्रों की माने तो वो कहते हैं कि भाई बृहस्पति की स्थिति हो, बृहस्पति पीड़ित कर रहा हो, परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की पूजा करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या नारायण कवच का पाठ करना शुभ माना जाता है। तो आज हमने आपको कुछ जानकारी दी कि बृहस्पति अगर आपकी पत्रिका के अंदर वक्री होकर बैठ गए हैं तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं, क्या क्या वो आपको दे सकते हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, किस स्थिति में वो आपको कैसा फल दे सकता है, उसकी जानकारी मैंने आज आपको यहाँ देने की कोशिश की है। जय श्री राम।